Hello, good morning everyone. Very well welcome to my YouTube channel. I am CL Bin, MBBS first year student at a government medical college. जैसा कि हमने बताया था, आप लोगों ने मैसेज आया, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले जीओसी के पार्ट को ही डिस्कस करेंगे और इसमें हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी आप देखेंगे, उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखी हुई है। वही इन्फॉर्मेशन से जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है, किन लाइनों से बन सकता है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसी पे हम अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ढेर सारी लाइनें लिखी हैं, उतनी सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन लाइनों को आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं से बन सकता है क्वेश्चन, तो बन सकता है। इसमें एक पॉइंट बताएंगे इंपॉर्टेंट है, जो ये में उसमें पूछा गया है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। कभी आप में भी आ जाए नीट में तो पूछते रहते हैं। आज के टाइम में स्टेटमेंट सर्च रीजन का बहुत ट्रेंड हो गया, तो कुछ भी पूछ लेता है वो, कोई सा लाइन उठा के दे देगा, तो आपको आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, आपको कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और थोड़ा सा आपका प्यार और इसमें लाइक का बहुत हमारा एक मोटिवेशन का वो रोल रहता है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट अपना अपना है ये। इसमें हमने ले रखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ये चैप्टर का नाम ही है, आप लोगों को पता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें मैंने कुछ उसी को नोट के फॉर्मेट में लिखवा दिया है, तो आप इसको देख लें ध्यान से, एक बार समझ लें, उसके बाद रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, सिंपली लिख लेना है इसको। तो पहला पॉइंट इसमें पूछ लेता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। कोई भी पूछा कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली, तो आपको इसको देना है, मतलब लिखना है, उसको आंसर देना है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा पॉइंट इसी में निकल के आता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए जा रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उसी में भी एक थ्योरी बर्जीलियस सर की आई थी, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी थी। हालांकि थ्योरी तो फेल रही, लेकिन इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स रहे, उस रिजल्ट से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये जो इसका मेन पॉइंट पूछ लेता है, आपके एनसीईआरटी मिलेगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी इज गिवन बाय बर्जीलियस, उसमें फिर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि फेल्ड थ्योरी थी। तो आपको यही पॉइंट डायरेक्ट ही याद रखना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी इज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट का नाम है, आप लोगों को पता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और ये कैसी थ्योरी थी? फेल्ड थ्योरी थी। इसी में तीसरा पॉइंट आ रहा है निकल के, तीसरा पॉइंट आपका आ रहा है सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड। CH3COOH को क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें, नाम, कॉमन नेम, IUPAC आगे लेक्चर्स में आती रहेंगी, अभी तो यहाँ पे हम लोग सिंपली डिस्कस कर लेते हैं ये। तो सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे, किसने सिंथेसाइज किया था? कोल्बे। कहाँ? लैब में। आगे आती है बातें कि बाय कोल्बे एंड CH4 क्या बोलते हैं? मेथेन को बोलते हैं। बाय बार्थलोट, बार्थलोट बाय क्या? CH4 बाय बार्थलोट shows that organic compound can be prepared in lab from inorganic resources. Noted the important points कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज से ही बनाए जाते हैं। ये किन्होंने प्रूव किया? ये बार्थलेट एंड कोल्बे ने प्रूव किया। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है और स्टार भी लगाना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, स्टेटमेंट। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में और आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब बना गया था, कौन सा लैब में सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था। या पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ही लिख देता है, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लैब बाय हीटिंग अप NH4OCN। NH4OCN को बोलते हैं क्या? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। इसका हम रिएक्शंस भी लिखेंगे, एनसीईआरटी में दिया है आपका, लेकिन अभी इसके लिए इसको मैंने नाम लिख दिया है आपके हेल्प के लिए। तो इसका डायरेक्ट पूछ लेगा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक इन लैब। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बाकी रिएक्शन हम ऊपर लिख देते हैं। हुआ बच्चों? ठीक,
इसका रिएक्शन ऊपर ले लेते हैं, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ NH4OCN। अच्छा बच्चे पूछते हैं क्या ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है वो सवाल रिएक्शन के फॉर्मेट में पूछ लेता है कौन सा गिवन रिएक्शन गलत है या कौन सा सही है, तो आपको लिख के हीटिंग कर दिया अमोनिया बन रहा है तो आपको मानना चाहिए, हालांकि इनऑर्गेनिक रिएक्शन है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सी हीटिंग है, स्टेटमेंट जो है वो रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखी गई है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, तो बन जाएगा NH2CONH2। ये क्या है, यूरिया है। ये क्या है, अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट। नोट करेंगे बच्चों, प्लीज नोट डाउन। ओके कहिए बस।